करते हैं। देखिए आइए, प्रिंसिपल वैल्यू निकालना है बाबू, मतलब प्रधान मान निकालना है। तो प्रिंसिपल वैल्यू निकालने के लिए करते क्या है, सबसे पहले जो वैल्यू दिया हुआ है इसी को हम एडजेटिव लिख लेते हैं। या दिया हुआ है ऐसे, साइन इनवर्स दिया हुआ है -1/2, ठीक है। तो साइन इनवर्स -1/2 बराबर, आप क्या लिखें, साइन कितने का वैल्यू 1/2 होता है, आप ऐसे बोल सकते हैं। या डायरेक्ट वे में इसको आप थीटा भी मान सकते हैं, समझे कि नहीं। इतना बराबर क्या ले लीजिएगा, थीटा मान करके बना सकते हैं। बट आप डायरेक्ट ऐसे बोल दीजिएगा कि साइन कितने का वैल्यू 1/2 होता है, ऐसे थीटा के रूप में आप मानो, ज्यादा बेटर रहेगा। इतना बराबर आप थीटा ले लोगे, अब 1/2 का वैल्यू क्या हो जाएगा, साइन थीटा आप बोल सकते हैं। तो बोल सकते हैं -1/2 इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, तो आप बोलिएगा यहाँ से कि यह हो जाएगा साइन थीटा। मैंने साइन थीटा का वैल्यू 1/2, तो साइन कितने का वैल्यू 1/2 होता है, तो साइन जो होता है बाबू यह माइनस हो जाएगा, और साइन 1/2 के केस में हम यहाँ पर टेबल बताते हैं कि 1/2 कितने का होता है बाबू, 30 डिग्री का। 30 को हम लोग बोलते हैं π/6। π/6 पाई का वैल्यू होता है 180 डिग्री, और 6 से भाग दे दीजिएगा तो 30 मिलेगा, और बराबर हो जाएगा क्या, साइन थीटा। साइन से साइन कैंसिल हो जाएगा बेटा, और यहां से मिलेगा थीटा इक्वल टू -π/6, ठीक है कि नहीं। यह जो थीटा का वैल्यू निकल करके आया यही कहलाता है प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ -π/6। अब ये चीज एक आंसर तो ये हो गया। अब बोलिएगा ये सही है कि नहीं। अगर जो मैंने टेबल बनाया था उसमें बताया था बाबू कि साइन का जो वैल्यू होता है -π/2 से लेकर के +π/2 के बीच में, तो -30 डिग्री आपको दिख रहा है, -π/6 आ जाएगा, उसी के बीच में आएगा, लेवल में आएगा। यहाँ पर आते हैं बाबू, यहाँ पर भी सेम चीज करते हैं। इतना बराबर आप क्या मान लेंगे, थीटा। तो फिर से आप बोल दीजिएगा कि सर यहाँ हो जाएगा cos थीटा इक्वल टू हो जाएगा क्या, √3/2। अब cos कितने का वैल्यू √3/2 होता है, तो यहाँ पे आ जाओ, देख लो 30 का वैल्यू होता है, तो आप यहाँ पर लगा लेना ऐसे। यहाँ लिखेंगे cos थीटा इक्वल टू हो जाएगा cos, यह हो जाएगा क्या बाबू, π/6। cos से cos कैंसिल, तो थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, π/6। यही इसका प्रिंसिपल वैल्यू होता है। अभी जितने हैं बहुत आसान है, सब प्रिंसिपल वैल्यू में ऑलरेडी दिया हुआ, ठीक है कि नहीं, ठीक है। यहाँ पर आइए, कितना इक्वल टू क्या आप मान लेंगे, थीटा। तो आप बोल सकते हैं कि सर कॉसेक थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2। तो कॉसेक कितना का वैल्यू 2 होता है, तो पता है आपको कि साइन जो होता है बाबू 30 डिग्री का 1/2, तो कॉसेक जो हो जाएगा बाबू 30 डिग्री, उसका वैल्यू हो जाएगा 2। तो आप यहां से लिख सकते हैं क्या कि कॉसेक थीटा इक्वल टू कॉसेक π/, क्या लिख दीजिएगा 6, ठीक है कि नहीं। और कॉसेक से कॉसेक खत्म हो जाएगा, तो थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, π/6। तो आप बोल सकते हैं कि प्रिंसिपल वैल्यू जो होगा बाबू वह हो जाएगा क्या, π/6। यही हो जाएगा आपका आंसर, ठीक है। यहाँ पर आइए, इतना बराबर क्या मानना है, तो थीटा मान लेना है जी। सभी सब मान रहे हैं बाबू, इतना बराबर क्या माना है मैंने, थीटा माना है। यहाँ पर भी इतना बराबर क्या माना है मैंने, थीटा माना है। इतना बराबर क्या माना हुआ है, सब थीटा माना हुआ है, ठीक है। यहाँ पर भी थीटा माना, तो tan थीटा इक्वल टू क्या लिखेंगे आप, तो tan थीटा इक्वल टू हो जाएगा -√3, ठीक है। अब यहां से जब आप लिखेंगे tan थीटा इक्वल टू, मैंने बताया था कि tan - थीटा -tan थीटा ही होता है। तो tan कितने का वैल्यू √3 होता है, तो देखो √3 जो होता है बाबू 60 का होता है। 60 का मतलब होता है π/3, ठीक है कि नहीं। तो माइनस में वहां हो जाएगा tan, ये हो जाएगा π/3। tan से tan कैंसिल हो जाएगा, तो थीटा इक्वल टू क्या आ जाएगा, -π/3। ये आंसर हो जाएगा। यही आंसर प्रिंसिपल वैल्यू कहलाता है। जो यह वैल्यू आ रहा है यही वैल्यू आता है प्रिंसिपल वैल्यू, ठीक है। यहाँ पे आइए, इतना इक्वल टू क्या ले लेंगे आप, थीटा। इसको भी मान लो आप, माना। अब देखो भाई, यहां से क्या हो जाएगा, तो आप बोल सकते हैं कि सर cos थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, -1/2। अब देखो cos के केस में बताया था कि cos - थीटा बराबर होता है पाई - cos थीटा। पाई माइनस क्या होता है, cos थीटा, पाई में से घटता है। तो अब देखो इसी को निकालते हैं, cos थीटा। इसको क्या लिखेंगे, cos कितने का वैल्यू 1/2 जाएगा, देखो 1/2 60 का वैल्यू जाएगा, तो यहाँ पर लिख लेना ऐसे, देखो माइनस, यहाँ हो जाएगा cos, यहाँ हो जाएगा π/3। अब आपको पता है कि cos अगर माइनस में रहता है तो इसको लिखा जाता है बाबू पाई में से घटा करके। तो इसको आप ऐसे लिखेंगे, cos थीटा इक्वल टू, इसको ऐसे लिखेंगे, यह हो जाएगा cos पाई - π/3। यह पाई - π/3 जो हो जाएगा बाबू cos थीटा बराबर, यह हो जाएगा cos 2π/3। cos से cos कैंसिल, थीटा इक्वल टू हो जाएगा 2π/3। यही हो जाएगा आपका आंसर, ठीक है। नेक्स्ट, tan थीटा के केस में भी आप देखेंगे इतना इक्वल टू क्या ले लेंगे, थीटा। बहुत आसान है, फटाफट बनेगा। यहाँ से आप लिखेंगे तो क्या बोलेंगे बाबू, तो tan थीटा इक्वल टू क्या होगा, ये वाला वैल्यू उधर भेज दो, ये हो जाएगा -1।
यहाँ से हो जाएगा बाबू tan थीटा इक्वल टू, tan कितने का वैल्यू तो tan 1 कितने का होता है 45 का, तो माइनस यहाँ हो जाएगा बाबू tan, यह हो जाएगा π/4, tan से tan कैंसिल तो थीटा इक्वल टू हो जाएगा -π/4। यही इसका प्रिंसिपल वैल्यू भी कहलाता है -π/4। ठीक है, पहले इतना लिख लो फिर उसके बाद बताते हैं। ठीक है, नंबर में दिया हुआ है इतना इक्वल टू क्या ले लेंगे थीटा, अभी जस्ट मैंने बताया था। ठीक है कि नहीं, जब इतना इक्वल टू थीटा आप ले लेंगे तो निकालेंगे कैसे, तो यहाँ लिखेंगे आप सेक थीटा इक्वल टू क्या लिखा जाएगा, तो 2 अपॉन हो जाएगा √3। ठीक है, अब लिखेंगे बाबू सेक थीटा इक्वल टू, सेक कितने का वैल्यू 2/√3 होता है, देख लो तो 2/√3, इसको पलट देंगे तो 2/√3 हो जाएगा, मतलब 30 का वैल्यू है। तो आप लिख देंगे बाबू सेक π/6, सेक से सेक खत्म, थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा π/6, यही हो जाएगा आपका आंसर। कॉट के केस में देखेंगे इतना इक्वल टू थीटा आप मानेंगे, पहला बहुत आसान है, वैल्यू निकालना है बहुत आसान है, टेबल आपको याद होना चाहिए सिर्फ। ठीक है कि नहीं, कॉट के केस में देखो तो आप लिखेंगे यहाँ से कॉट थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा बाबू √3। अब यहाँ हो जाएगा कॉट थीटा, कॉट कितने का वैल्यू √3 होता है, तो 10 में देख लेंगे बाबू √3 कितने का है 60 का है। ठीक है कि नहीं, तो यहाँ हो जाएगा आपका कॉट π/, क्या हो जाएगा 3, कॉट से कॉट कैंसिल हो जाएगा तो थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा π/3, यही हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है कि नहीं, अब देखिए कोसेक के केस में आप इसको लिखेंगे क्या, कोसेक इतना इक्वल टू क्या ले लेंगे आप थीटा मान लेंगे। अब लिखेंगे बाबू कॉस थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा -1/√2। अब यह हो जाएगा बाबू कॉस थीटा इक्वल टू, कॉस कितने का वैल्यू हो जाएगा, तो यहाँ लिखेंगे कॉस, देखो तो कॉस कितने का वैल्यू 1/√2 होता है, तो 1/√2 45 का होता है, मतलब π/4 का। ठीक है, अब कॉस के केस में मैंने बताया था कि कॉस यदि माइनस में आएगा बाबू तो वह पाई में से घटा करके लिखते हैं, तो यहाँ हो जाएगा कॉस थीटा इक्वल टू, आप लिख लीजिएगा इसको कॉस क्या हो जाएगा पाई माइनस π/4, तो यह बन जाएगा 3π/4, तो यहाँ से आ गया कॉस थीटा इक्वल टू यह हो जाएगा कॉस 3π/4। अब कॉस से कॉस खत्म तो थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा 3π/4। अच्छा एक बात और आप ध्यान देंगे कि यह माइनस रह जाता तो माइंड में चल रहा है कि माइनस जाता कहाँ है, तो आपको एक चीज और पता होना चाहिए कि कॉस माइनस थीटा कोसेक थीटा होता है, कॉस माइनस थीटा क्या होता है कोसेक थीटा होता है, लेकिन साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा होता है, इसीलिए यह माइनस हो या प्लस हो दोनों सेम रह जाएगा, माइनस में भी वह प्लस वैल्यू को शो करता है। ठीक है, अब इतना बराबर हम लोग क्या ले लेंगे थीटा माना। ठीक है, अब कैसे करेंगे से देखिएगा, कॉसेक के केस में जब हमें वैल्यू निकालना रहेगा तो क्या करेंगे, इसको लिखेंगे कॉसेक थीटा बराबर ये क्या हो जाएगा -√2। अब कॉसेक में देखेंगे बाबू √2, कॉसेक किसका होता है, तो बोलेंगे बाबू साइन का उल्टा कॉसेक होता है, 45 डिग्री में आ जाएंगे, मतलब π/4। आप इसको ऐसे लिखेंगे बाबू, यहाँ हो जाएगा क्या कॉसेक थीटा इक्वल टू, यहाँ लिखा जाएगा माइनस है सर, माइनस हो जाएगा कॉसेक π/, क्या हो जाएगा 4, कॉसेक से कॉसेक कैंसिल हो जाएगा, थीटा इक्वल टू हो जाएगा -π/4, ये हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट इसको देखो वैल्यू निकालना है, वैल्यू निकाल लेंगे, tan 45 का वैल्यू होता है बेटा क्या π/4, डायरेक्ट चलो। अच्छा कॉस कितने का वैल्यू 1/2 होता है, अभी जस्ट बताया था, कॉस बाबू होता है 1/2 60 का, 60 का मतलब होता है π/3, यह माइनस में आएगा π/3, अब π/3 तो पाई माइनस π/3 मैंने 2π/3, इसका वैल्यू निकल करके आ जाएगा 2π/3 प्लस साइन 30 का वैल्यू, तो साइन 30 देखो 1/2 का मतलब होता है साइन का वैल्यू, तो साइन का वैल्यू चेक करेंगे साइन 30 जिसको हम लोग बोलेंगे यह आएगा माइनस में π/, क्या आ जाएगा 6, क्योंकि 30 वैल्यू होगा तो माइनस है तो माइनस रह जाएगा। अब इन सब का एलसीएम ले लीजिए आप, तो कितना हो जाएगा बाबू, तो देख लेंगे 12 हो जाएगा सबका एलसीएम। ठीक है, 4 से करिए 4 तिया 12, यहाँ हो जाएगा 3π प्लस यहाँ करिएगा तो बाबू हो जाएगा 4, तो 4 दूनी कितना हो जाएगा 8π माइनस 6 दूनी 12 माने 2π। ठीक है, यहाँ देखो 8 और 3 कितना हो जाएगा 11π और माइनस 2π और बाई कितना हो जाएगा 12, इसको आप बोल सकते हैं कि 9π और बटा हो जाएगा 12, 3 तिहाई 9, 3 चौका 12, 3π और बटा हो जाएगा 4, यही हो जाएगा आपका आंसर। तो ये चैप्टर आपका बाबू 2.1 कंप्लीट हो गया, 11 क्वेश्चन है, 1-2 क्वेश्चन और हैं जो ऑब्जेक्टिव है, आप देख लीजिएगा। ठीक है कि नहीं, अगला जो एक्सरसाइज है इसी का जिसका थ्योरी हमने बता दिया है, थ्योरी वही रहेगा, 1-2 फार्मूला और चेंज होगा जो मैं आपको बता दूंगा, और उसका एक्सरसाइज है 2.2, वो वीडियो आपको कल मिलेगा। ठीक है कि नहीं, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अजय मैथमेटिक्स देखते रहिए।